हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वैदिक सभ्यता का हम दूसरा भाग लेके आए हैं वीडियो, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता के स्रोत के बारे में कि कहां से इसकी जानकारी प्राप्त हुई और उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैदिक सभ्यता जानकारी के स्रोत की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में जो जानकारी के स्रोत और साक्ष्य कहें तो उसमें हमें स्रोत दो प्रकार के, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक स्रोत, या उसके जो जानकारी के स्रोत हैं या साक्ष्य हम कह सकते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक दो थे। तो हम इन दोनों प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करेंगे कि साहित्यिक स्रोत से क्या हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है और पुरातात्विक स्रोतों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य। पहले हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं जो कहीं अभिलेख से या कहीं खनन में किसी भी तरह से लेखों पे, सिक्कों पे या किसी भी तरह से ये जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। साहित्यिक साक्ष्य होते हैं जो मान लीजिए किसी वेद, धर्म ग्रंथ या और किसी किताबों में या ऐसे जगहों से जो लिखित रूप से हमें प्राप्त होते हैं वो साहित्यिक साक्ष्य हमारे होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की पहले हम अध्ययन करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखते हैं बोगाज कोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है जो कि आपके इस वैदिक सभ्यता से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके आगे पूर्व वैदिक काल की अगर जो बात करते हैं तो और पुरातात्विक साक्ष्यों में पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड जिसको ओसीपी बोलते हैं, इससे और फिर उत्तर वैदिक काल की अगर जो बात करें तो चित्रधूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो PGW। इससे हमें इस सभ्यता का ज्ञान मिलता है और इस सभ्यता के बारे में जानकारी होती है जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है। फिर आगे हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या रहे हैं। एक बार हम पुरातात्विक साक्ष्य को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है हमारे बोगाज कोई अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व किया है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें पूर्व वैदिक काल की बात करें तो गैरिक मृदभांड OCP और उत्तर वैदिक काल चित्रधूसर मृदभांड PGW, ये इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य है। और साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं या साक्ष्य की बात करें तो वेद, साहित्यिक स्रोतों का सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है? वेद है, जिसमें ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। अब इसमें हमें जो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त, ये दो हैं। अब इसकी बात करते हैं जिसमें जो 10 मंडल हैं उसमें पहले व 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। तो वो मंडल है आपके 10 मंडलों में पहला मंडल और 10वां मंडल जो है इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है। तृतीय मंडल, इन 10 मंडलों में जो मंडल महत्वपूर्ण है या जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं परीक्षाओं में, उससे संबंधित हम मंडलों का यहाँ पे बात करेंगे उस मंडल पे। तो पहला मंडल और 10वां मंडल आपको ये पता चल गया कि ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। तृतीय मंडल की बात करें तो तृतीय मंडल वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का बात है। तो गायत्री मंत्र जो है आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जो रचना है या इसका निर्माण करने के लिए महर्षि विश्वामित्र हैं इसके रचयिता। और ये इसके बारे में और हम जब अगला वीडियो जैसे जो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के जब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बांट के पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सा इसका विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। सातवें मंडल की बात करें तो 7वां मंडल जो हमारा है इसमें आर्यों व अनार्यों के बीच युद्ध। इसमें आर्य और जो अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे और जो आर्य थे उन दोनों लोगों के जो बीच में युद्ध हुए उसका विवरण आपको 7वां मंडल में मिलेगा। 7वें मंडल में 9वां मंडल की बात करें तो जो 9वां मंडल है वो सोम देवता के बारे में। और 10वां मंडल जो हमारा है वो वर्ण व्यवस्था मतलब कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में
इसमें विस्तार से इसका पता चलता है। सामवेद जो है हमारा, सामवेद की बात करें तो ये संगीत का वेद है। और यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है ये यज्ञ की विधियों का वर्णन इसमें। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण शाप प्रेम विवाह आदि से संबंधित वेद है। ऐसे आपको बता दें कि जो वेदों की संख्या है वो 4, जिसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद, जिसके संकलन करता आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये वेद के संकलन करता है। ऋग्वेद की बात अगर जो हम करते हैं तो इसमें मंडल की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 1028। पहले व 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र का विवरण, और 7वें मंडल में आर्य व अन्य आर्यों के बीच में युद्ध। 9वां मंडल जो है सोम देवता से संबंधित, और 10वां मंडल आपका वर्ण व्यवस्था। सामवेद की हम बात करें, ऐसे अगर जो 4 वेदों की बात करें तो ऋग्वेद आपको मालूम है सबसे प्राचीन वेद, और सिंपल सी हम ऐसे जोड़े कि सामवेद सा और संगीत सा, इसको हम जोड़ दें जब भी देखें तो सामवेद आपको ये पता चल जाएगा कि सामवेद में संगीत का। अब बात ये हुई कि ये जो आपके प्राचीन सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो श्लोक या जो भी चीज़ें लिखे गए, इन्हीं को जो एक संगीतबद्ध ढंग से यहाँ पे एक संगीत के रूप में गाने की प्रक्रिया को सामवेद में किया गया, इसलिए इसको संगीत का वेद कहा गया। और उसी को यहाँ पे जो ऋग्वेद में रचना हुआ उसी को यहाँ पे एक संगीत के रूप में गाने के लिए गाने का प्रयोग किया गया, मतलब वो गाने जैसे एक संगीत को गाया जाता है उस तरह से इसका किया गया, इसलिए इसको संगीत का वेद कहते हैं सामवेद को। यजुर्वेद को हम कहें तो आप इससे जोड़ के देखें, या यजुर्वेद या और यज्ञ, तो या अगर जो इसको आप जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामवेद संगीत का वेद, यजुर्वेद आपका यज्ञ की विधियों का वर्णन। क्योंकि यास जैसे जैसे आएगा आपको पता चलेगा कि यजुर्वेद में हमें यज्ञ की विधियों के वर्णन वहाँ पे मिलता है कि यज्ञ की विधियाँ क्या होती हैं। और अथर्ववेद आपका होगा ये लास्ट का वेद। 2 वेद आपको याद रखना है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सामवेद संगीत का वेद हो जाएगा, यजुर्वेद यज्ञ का, लास्ट में आपका बचता है अथर्ववेद, जिसमें आपका लास्ट में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण शाप प्रेम विवाह आदि से संबंधित वेद इसको माना जाता है। क्योंकि ये वेद जब था आया उस समय देश में, मतलब जो वैदिक काल था उस समय वैदिक काल में बहुत सारे आडंबर जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण शाप प्रेम विवाह आदि ये सारी चीज़ों का प्रचलन हो चुका था समाज में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये जो वैदिक काल का हमारा दूसरा वीडियो था, इसमें हम अध्ययन किए इसके स्रोत के बारे में कि इसके कहाँ से स्रोत। अब अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद फिर अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ आप शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।